जून माह का जो तीसरा दिन है, ये धनु राशि वालों के जीवन में ऐसा मोड़ लेकर आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ दिनों से आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सब कुछ हाथ में होते हुए भी कुछ ना कुछ छूटता जा रहा है। क्यों? घर में बार बार छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं और मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा। अगर ऐसा है तो आज का जो यह वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 3 संकेतों की जो बताते हैं कि आपकी ऊर्जा बिखर रही है, और उन 3 बातों की जो अगर आपने अभी नहीं संभाली तो आने वाले दिनों में अवसर आपके सामने होते हुए भी हाथ से निकलते जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जहां से आपकी समस्या का समाधान भी आपको मिल जाएगा। वही समाधान छिपा हुआ है इस वीडियो के अंत में। हो सकता है कि आज की कोई एक बात आपकी सोच बदल दे। प्यारे धनुराशि वालों, आपका हृदय बहुत बड़ा है। आप दूसरों की मदद करना जानते हैं। आप जल्दी हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है आप। लेकिन एक बात आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो है हर किसी पर जल्दी भरोसा कर देना। और कई बार जीवन में आपकी सबसे बड़ी चोट दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों ने ही दी होती है। आप मुस्कुराते रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ छिपा कर भी बैठे हुए हैं। लोग समझते हैं कि आप मजबूत हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कभी कभी रात में अकेले बैठकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को आगे और ध्यान से सुनिए। धनुराशि वालों, कई बार जीवन में हमें संकेत मिलते हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि पिछले कुछ समय से घर में कांच टूट रहा हो, बर्तन हाथ से गिर रहे हो या इलेक्ट्रिक सामान बार बार खराब हो रहा हो, तो जरूरी नहीं कि यह कोई समस्या या घटना ही है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये आपके जीवन में बढ़ते हुए तनाव और अव्यवस्था का संकेत माना जाता है। कभी कभी घर का वातावरण मन की स्थिति को भी दर्शाता है। इसलिए सबसे पहले अपने कमरे को व्यवस्थित रखिए, अनावश्यक सामान हटाइए, पुरानी टूटी हुई वस्तुएं घर से हटा दीजिए। जब घर साफ होगा तो मन भी हल्का होने लगेगा। याद रखिए, भाग्य हमेशा मेहनत से पहले नहीं आता। कई बार मेहनत पहले आती है और भाग्य बाद में आता है। आज जो संघर्ष आप अपने जीवन में देख रहे हैं वही कल आपकी कहानी बनाएगा। जिस दर्द को आज आप श्राप समझ रहे हैं, हो सकता है वही कल आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाए। कभी पीछे मुड़कर देखिए, आप कितनी बार टूटे थे लेकिन हर बार उठे भी तो थे। इसलिए अपने संघर्ष का सम्मान कीजिए। क्या घर में लगातार नकारात्मक माहौल बना है? क्या घर में छोटी छोटी बात पर गुस्सा बढ़ जाता है? क्या बिना कारण चिड़चिड़ापन महसूस होता है? तो ध्यान दीजिए, कई बार समस्या ग्रहों से पहले हमारी आदतों में होती है। घर में बार बार ऊंची आवाज़ में बहस करना, किसी की बेइज्जती करना, निराशा की बातें करना, इनसे वातावरण भारी हो जाता है। आज से एक नियम बनाइए, सुबह उठकर 5 मिनट सकारात्मक बात करिए। रात को सोने से पहले किसी एक चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए।
छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती है। धनु राशि वालों, आने वाले दिनों में तो एक गलती बिल्कुल भी मत करना। अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर खुश नहीं होते, इसलिए काम कीजिए, परिणाम आने दीजिए, फिर दुनिया को बताइए। बार बार अवसर हाथ से निकल जाते हैं। क्या इंटरव्यू तक पहुंचकर चयन नहीं हो पाता? क्या बात बनते बनते ही बिगड़ जाती है? क्या पैसा आते आते ही रुक जाता है? तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं निर्णय लेने में देरी कर रहा हूँ? धनु राशि वालों की एक कमजोरी होती है कि ये कई बार अवसर को परखते परखते उसे खो भी देते हैं। जीवन में हर अवसर परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी साहस ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी होता है। धनुराशि वालों, तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जिस व्यक्ति ने इतने संघर्ष देखे हो उसे छोटी असफलताएं कभी रोक ही नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत कुछ अच्छा आना बाकी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास लाना बहुत ज़रूरी है। दुनिया बदलने से पहले अपने विचारों को बदलिए, अपनी सुबह बदलिए, अपनी संगति बदलो और फिर देखो जीवन कैसे बदलना शुरू होता है। आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। बिना कारण झूठ नहीं बोलना है। आपको लगातार नकारात्मक बातें तो करनी नहीं है। बड़ों का आपको अपमान नहीं करना है। हर समय शिकायत करते फिरते नहीं फिरना है। गुस्से में बिल्कुल भी आपको निर्णय नहीं लेना है। घर को गंदा नहीं रखना है। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। देर रात तक अनावश्यक तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इन आदतों से जीवन में अवसर दिखाई देना कम हो जाता है। धनुराशि वालों, आपको अक्सर लोग बहुत मजबूत समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा दिल भी है जो हर चोट को चुपचाप सह लेता है। धनुराशि के जातक होते हैं, लोग इनको काफ़ी मजबूत समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा दिल भी है जो हर चोट को चुपचाप सह लेता है। धनुराशि को अक्सर स्वतंत्र, आशावादी, आगे बढ़ने वाला माना जाता है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि क्या आप सच में खुश हैं या केवल दूसरों के लिए दिखावा कर रहे हैं? क्योंकि कई बार सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाला इंसान ही अंदर से सबसे ज़्यादा थका हुआ होता है। धनुराशि वालों, जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बंद समझ लेते हैं, लेकिन समय उन्हें दोबारा खोल देता है। कोई पुराना मित्र, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना सपना या कोई अधूरा काम फिर से आपके सामने आने वाला है। उस समय भावनाओं में बहकर आपको निर्णय नहीं लेना है। अपने आप से पूछना है, क्या यह चीज़ वास्तव में मेरे जीवन में वापस आने योग्य है भी या नहीं? इसका आपको बिल्कुल सोच विचार ज़रूर कर लेना है। कई बार जीवन में हमें परीक्षा दोबारा देनी होती है, जिसमें हम पहले असफल हो चुके होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर घर में लगातार आपको तनाव महसूस हो रहा हो तो केवल भाग्य को दोष मत दीजिए, एक बार घर का वातावरण भी देखो। क्या घर में हर समय शिकायत की बातें होती है? क्या भोजन करते समय झगड़े होते हैं? क्या कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मकता फैला रहा है? क्योंकि जहाँ नकारात्मकता बढ़ती है वहाँ अवसर दिखाई देना तो कम होते ही होते हैं, कला कलेश भी जीवन में बहुत आता है। आज से एक छोटा नियम बनाइए, घर में दिन में कम से कम एक बार सब लोग साथ में बैठकर सामान्य बातचीत करिए। बिना शिकायत, बिना अवलोचन, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा जीवन में प्रवेश करेगी। आने वाला समय
कुछ लोगों के जीवन में ऐसा मोड़ ला सकता है जहां उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, या नौकरी में, या व्यापार में, या रिश्तों में, या स्थान परिवर्तन में। याद रखना, डर के आधार पर लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा ही देता है, और समझदारी के आधार पर लिया गया निर्णय भविष्य बनाता है। धनु राशि वालों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे नए रिश्तों की ओर आकर्षित होते हैं और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ लापरवाही नहीं होता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना। और धनु राशि वालों को जीवन में क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, इन 7 आदतों से दूरी बनाइए। बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। हर किसी को अपनी योजना मत बताइए। गुस्से में निर्णय मत लीजिए। दूसरों से बिल्कुल भी आपको अपने को कंपेयर नहीं करना है। पुराने दुखों को आपको बार बार याद तो बिल्कुल नहीं करना है। और रात को जितना जल्दी हो सके अपना काम जल्दी खत्म करके जल्दी से सो जाना चाहिए। अपनी क्षमता पर भी आपको संदेह नहीं करना चाहिए। याद रखो, सफलता पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर जीवन में प्रवेश करती है। शायद इस समय तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में तुम किसी से खुलकर बात नहीं करते। शायद आर्थिक दबाव, शायद रिश्तों की परेशानी, शायद अकेलापन, शायद मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन सुनो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा तुम मजबूत हो। धनु राशि वालों, हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। एक समय ऐसा भी आता है जब लंबे संघर्ष के बाद अचानक रास्ता खुलता है। कभी एक कॉल, कभी एक मुलाकात, कभी एक नया विचार, और कभी एक छोटा सा अवसर पूरे जीवन की दिशा ही बदल देता है। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए। आज की मेहनत कल का परिणाम बन जाता है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन निर्माण भगवान की तरफ से जारी है। धनु राशि वालों, और यही तुम्हारी असली ताकत भी है। तुम गिर सकते हो लेकिन रुकोगे नहीं। तुम्हें चोट लगती है लेकिन तुम फिर से उठोगे। तुम्हारे अंदर एक आग है और जो तुम्हें बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी हार नहीं मानने देती। अगर हाल ही के दिनों में तुम्हें लग रहा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो एक काम करो। आज रात सोने से पहले अपनी ज़िंदगी की 5 अच्छी चीज़ें सीखो और सुबह उठकर अपने लक्ष्य को दोबारा याद करो। याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह को रोक नहीं सकता, और संघर्ष चाहे जितना भी लंबा हो, सफलता का रास्ता हमेशा खुला रहता है। धनु राशि वालों, हार मत मानिए, क्योंकि हो सकता है जिस चमत्कार का तुम इंतज़ार कर रहे हो वह तुम्हारी ओर पहले से ही बढ़ रहा हो। बस आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हर हर महादेव।